क्लास 7th। आज आपको मैं आपके हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाऊँगी। पंछी हमेशा आकाश में क्या है, स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं। इसके लिए कवि ने पक्षियों के स्वतंत्र रहने पर ही जोर दिया है। कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि जो पक्षी हैं उन्हें हमेशा खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। उनको बंधक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके एक ही अरमान होता है कि वे उस खुले गगन में उड़ते जाएं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के हैं अर्थात खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम कभी भी हमें जब पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो कभी भी हम उड़ नहीं पाएंगे, अर्थात कभी भी स्वतंत्र होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों यानी सोने से बनी तीलियों से बने पिंजरे में हम कभी भी पुलकित यानी खुश होकर गा नहीं पाएंगे, अर्थात कभी भी चहचहाट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बंदी जीवन पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटोरी बोरी कटोरी की मैदा से। हम क्या है, स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, और साथ में जब हमें प्यास लगती है तो हम उस खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी नीचे धरती पे आकर के बहते हुए झरनों और तालाबों का जल पी लेते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटुकनी बोरी की कनक कटोरी की मैदा से। यदि हमें उस पिंजरे में सोने के पात्र में रखा हुआ स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाएगा तो हम उसे नहीं खाएंगे। यदि हम स्वतंत्र है और हमें खाने को नीम की निबोलियाँ मिल रही है तो हम उसे ही स्वादिष्ट मानकर खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जब हम उस स्वर्ण तीलियों से बने पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो हम अपनी ऊपर उड़ने वाली गति, उड़ान और जितने भी हमारी जो क्रियाएं हैं या चेष्टाएं हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। और बंद पिंजरे में हमारा एक ही अरमान होता है कि हम कब स्वतंत्र हों और कब पेड़ की शाखाओं पर झूला झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच को खोल चुगते अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ते जाएं और नीले नभ की सीमा को पाने का प्रयास करें, और जब शाम के समय जब तारे आकाश में उग जाते हैं तो उन तारों को अपनी लाल चोंच में चुनने का प्रयास करें। होती सीमाहीन सितज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। जो आसमान है उसका कोई अंत नहीं है, अर्थात वह सीमा से हीन है। फिर भी हम उस सीमा से हीन उस आकाश की छोर पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते। इसके लिए हम यही कोशिश करते किसी तरह से उड़ते उड़ते कि हम जब उस पार करने की कोशिश करते तो ऐसा लगता मानो जमीन क्षितिज कहते हैं जमीन और आसमान के मिलने के स्थान को। ऐसा लगता है मानो हम उस जगह पहुंचने का करने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई आकाश और जमीन मिल रही हो। इस प्रयास में हमारे सांसों की जो तनतनाहट है वह और भी तेज हो जाती। निर्णय दो चाहे टहनी का, चाहे आष्टभिन छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। निर्णय दो, निर्णय कहते हैं घोंसले को, चाहे हमें रहने के लिए घोंसला न दो, चाहे हमें बैठने के लिए टहनी का सहारा भी मत दो, चाहे हमारा सब कुछ नष्ट कर डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हम जो एक उड़ान उड़ रहे हैं, स्वतंत्र आकाश में उड़ रहे हैं, उसमें हे मनुष्य, हे मानो तुम हमारे विघ्न या मुसीबत पैदा न करो, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र उड़ने के लिए पैदा किया है। हमारे इस जीवन में तुम किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न मत करो।